बीते 5 दिनों से एक सवाल सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के मन में था कि वो लोग जो टाइटैनिक को करीब से देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी में सवार होकर समंदर के अंदर गए थे, क्या वो जीवित हैं? क्या वो जीवित बच सकते हैं? क्या उनकी सांसें बच सकती हैं? क्या उन्हें हम दोबारा देख सकते हैं? किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। और क्योंकि ओशियन गेट जो कंपनी है पनडुब्बी वाली, उसके सीईओ भी इस पे शामिल थे, तो क्या अपने ही लोगों को बचा सकती कंपनी? अब इसका जवाब निकलकर सामने आ गया है और वो जवाब है नहीं। टाइटन पनडुब्बी में फंसे सभी 5 लोगों की दर्दनाक और दुखद मौत हो चुकी है। ये 5 लोग, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें, टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे और 5 की मौत हो गई है। ये जो कंपनी ओशियन गेट, इसने इस बात की पुष्टि की है, इन लोगों को श्रद्धांजलि दी है। इसमें ओशियन गेट के सीईओ साहब जो थे स्कॉटशन रश, वो शामिल थे। एक ब्रिटिश अरबपति थे हामिश, इसके अलावा पाकिस्तानी टाइकून थे 2 लोग, शहजादा दाऊद और उनके बेटे। इन सभी की मौत हो गई है और इनकी कंपनी की तरफ से कहा गया कि शुरुआती 2 घंटों में इस पनडुब्बी का संपर्क जो है वो 18 जून को टूट गया था और अब उसका मलबा मिला है और इनके मौत की पुष्टि की जाती है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 18 जून को ओशियन गेट कंपनी की पनडुब्बी जो है वो सफर पे निकली थी और 2 घंटे में संपर्क टूटा था। और अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक टाइटैनिक जहाज जो है उसके पास ही इस पनडुब्बी, जिसका नाम ओशियन गेट की पनडुब्बी है, उसका मलबा निकला है। अब सवाल यह है कि ये मौत क्यों हुई, कैसे हुई, क्या वजह रही होगी, वो हम आपको बता दें कि ये जो ओशियन गेट की पनडुब्बी है ये 2 घंटे में संपर्क टूट गया था। और इसके बाद एक्सपर्ट से जब हमने समझने की कोशिश की तो एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था इस पनडुब्बी में सबसे पहले बिजली चली गई होगी। इसके बाद इन लोगों को दिक्कत शुरू होगी क्योंकि पनडुब्बी के अंदर बिजली ही जो थी उसी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उससे वो बैलेंस करती थी। अब यह भी बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे जैसे लेवल बढ़ा होगा तो ये जो गैस है ये नशीली गैस हो गई होगी और संभवतः जो इनकी मौत हुई होगी वो इसकी वजह से भी हुई होगी। एनेस्थेटिक गैस की तरह ये काम करने लगी होगी और धीरे धीरे अंदर जो लोग हैं वो जैसे एनेस्थीसिया देते पता लगता है वो सो जाएंगे। तो यहां भी यही हुआ होगा और ये माना जा रहा है कि फिर पहले सोएंगे और उसके बाद खून में इनकी गैस चली जाएगी और हाइपर क्रेपिया कहते हैं सिचुएशन को, जिसमें इन सब की अगर इलाज ना मिले तो मौत हो जाएगी। और क्योंकि 4 दिन बीत गए थे तो यह माना जा रहा है कि उसी वजह से इन सभी की दर्दनाक दुखद। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यार जो कंपनी ओशियन गेट समुद्र में पनडुब्बी भेज सकती है, अगर कोई समस्या हो गई तो दूसरी पनडुब्बी भेजकर वहां से लोगों को क्यों नहीं निकलवा ली, वो भी तब जब अरबपति लोग बैठे थे, उसमें उस कंपनी के सीईओ बैठे थे, तो क्या वजह रही होगी। तो हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि जिस जगह पनडुब्बी गायब हुई, कहा जाता है कि वहां कुछ देर तो बड़ा शोर शराबा हुआ, काफी खटखटाने की आवाज आई। हो सकता है संभवतः वो लोग जो हों वो अंदर से शोर मचा रहे हों या कुछ अंदर टूटा फूटा हो। इसके बाद सर्च एरिया को वहीं पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन समस्या क्या है कि पानी के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है, रोशनी जो है वो शून्य हो जाती है। और सबसे ज्यादा मुश्किल इसी बात को लेकर हुई कि जब सर्च टीमें उस एरिया में जा रही थी तो समुद्र में, क्योंकि कई गहराई में ये है, तो वहां पर उनकी विजिबिलिटी 0 हो गई। और विजिबिलिटी 0 के बाद उन्होंने जो आर्टिफिशियल लाइट यूज करना शुरू किया वो पानी के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी नहीं दिखाती है, तो उसकी वजह से ये जटिल हो गई। और कहा जा रहा है कि अगर लोकेशन पता लग गई होती तो शायद इन लोगों को समय रहते वो बचा लेते, लेकिन नहीं बचा पाए। अब कहा जा रहा है कि यूएस कोस्ट गार्ड जो है उसने पनडुब्बी का मलबा खोजा है और कहा जा रहा है कि इनके शव जो हैं अब उसे तलाशने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े लोग यार समझिए कि जो अरबों रुपए यूं दे सकते थे वो कुछ सांसें नहीं खरीद पाए। तो जिंदगी जो है यार बड़ी मुश्किल है। रोमांच के लिए निकले थे लेकिन रोमांचक सफर जो है वो दर्दनाक मौत के सफर। हालांकि आपने पिक्चर जरूर देखी होगी लेकिन फिर भी एक बार हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि टाइटैनिक जहाज जो है, जिसे लोग मानते थे कि डूबेगा नहीं, उसी के मलबे को देखने के लिए गए थे। ये भी अपने आप में बड़े आदमी के बड़े चोचले। जो जहाज मौत का सबब बन के समुद्र के अंदर गया, पड़ा था, उसको मलबा देखने के लिए लोग गए थे। ज्यादा पैसा था तो रोमांचक चीजें लोग करते हैं और कई बार रोमांच जो है वो मौत के सबब में बन जाता है और यही वहां पर हुआ।
लेकिन 14 अप्रैल साल 1912 को टाइटैनिक जहाज जो था वो अटलांटिक महासागर में डूब गया था और बहुत पेनफुल वो कहानी थी। आप लोगों ने उसकी कहानी देखी होगी। 14 अप्रैल साल 1912 को डूबा था और 18 जून साल 2023 को ये पांचों लोग, टाइटन नाम की पनडुब्बी थी जिससे नीचे गए और टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, उसके बाद नहीं लौटे। पांचों की मौत हो गई है। केवल 2 घंटे बाद संपर्क टूटा था। तकरीबन 8 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। अमेरिका से लेकर कनाडा तक की तमाम जो एजेंसियां थी वो खोज रही थी, लेकिन मुख्य बात यही निकल कर आई कि इनका जो पनडुब्बी थी वो पानी में 3 किलोमीटर नीचे चली गई और जब आप लाइट जलाते हैं तो 3 किलोमीटर तक वो नहीं गई। काफी समय लगा, 4 दिन तक खोजते रहे और अब जब उन्हें मलबा मिला है तो ये नहीं रह गए। रोमांच मौत के सफर में तब्दील हो गया। दुखद खबर। ओम शांति सभी की आत्मा के लिए।